हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आशा करुँची आपण मैंने भलरे अछंती। तो आज सेशन रे कंप्लीट करदबा इंग्लिश रो यूनिट 1। बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन रहिबो। एपरि भाबरे आपनकर जेतिके भी यूनिट अछि इंग्लिश पेडागोजी रो सब जाक सारिबा। केवल इंग्लिश नुहे आपनकर सीडीपी रो मध्ये होउची, ईवीएस रो मध्ये हेची। आपण जाईकी देखि परिबे यूनिट वाइज क्लासेस। आउ जदि फर्स्ट टाइम चैनल रे अछंती, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। जेबे भी क्लास जाउची तार नोटिफिकेशन आपन को आसुथिबो। तो यूनिट 1 रे आपन को देला लर्निंग इंग्लिश एट द एलिमेंटरी लेवल। प्रारंभिक स्तर रे इंग्लिश हमें काहे की पढुचे, इंपोर्टेंस तार कोन, उद्देश्य कोन, से सब जाक हम डिस्कस करिबा। देखंतु कोन देला कि आपनकर जो लैंग्वेज रहिची सेटा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे ह्यूमन लाइफ रे। तेणु जेहेतु मनीष हूँ गोटे सोशल एनिमल, तेणु मनीषर डिजायर, फीलिंग्स, थॉट, इमोशन से सबू को एक्सप्रेस करने ताकू गोटे मीडियम दरकार। आ से मीडियम जदि इंग्लिश हुए ताले केमिति आमे पिला को इंग्लिश भल भाव में शिखई पारिबा। ठीक है ना। सो मैन हैज बीन इन सर्च ऑफ अ मीडियम। मनीष को गोटे मीडियम दरकार जहाँ द्वारा से कौन करे ना निजर थॉट्स को, फीलिंग्स को, डिजायर्स को एक्सप्रेस करिबो। ठीक अछि। तेणु मैन फर्स्ट लुक हेल्प ऑफ गेस्चर्स। प्रथमे मनीष गेस्चर रे हेल्प नेला, नॉन वर्बल सिग्नल, ठीक है, एंड फिजिकल एक्शन थ्रू रे तार जो एक्सप्रेशन सब रहुतिला ताकू से एक्सप्रेस करूथिला। तापर पर कौन हैला ना ही टुक ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स फॉर मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को आहुरी इफेक्टिव करबा पई ड्राइंग कला, पिक्चर्स क्रिएट कला। ठीक है ना। दीज ड्राइंग्स एंड पिक्चर्स अल्टीमेटली गेव राइज टू लैंग्वेज, फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ साउंड एंड देन स्क्रिप्ट। तापरे साउंड रो फॉर्म नेला, तापरे स्क्रिप्ट रो फॉर्म नेला लैंग्वेज। तो द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज टू कंप्लीट स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स might have taken ages to give mankind a perfect communication medium। तो बहुत समय लागिला ओरल फॉर्म एंड रिटन फॉर्म रे लैंग्वेज को आनिबा पई गोटे प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडियम पई। तो मैनकाइंड लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड have devised various kind of sound combination। आमे वर्ल्ड रो विभिन्न पार्ट रे जदि देखिबा लोक मानकर साउंड कॉम्बिनेशन टा वेरियस थाए। स्क्रिप्ट्स अलगा, रूल्स एंड लैंग्वेज रिजल्टिंग इन न्यूमरस लैंग्वेजेस प्रिवालेंट इन द वर्ल्ड। बहुत संख्या रे भाषा अछि आउ से मानकर स्क्रिप्ट रूल सब अलगा हुई थाए। ठीक है ला। वर्तमान आमे इंग्लिश को जिबा। वन लैंग्वेज हैज नॉट बीन सफिशिएंट फॉर मैन when he has started moving from one place to another। गोटे जगारू जेते बड़े मनीष आ गोटे जगह को गला, गोटे लैंग्वेज ता पई सफिशिएंट हैला नाही, मोर देन वन लैंग्वेज ताकू दरकार पड़िला। द लैंग्वेज ऑफ वन लोकालिटी और रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अदर। ठीक है ला। गोटे लोकालिटी रो भाषा अलगा, अलगा लोकालिटी रो अलगा, बुझी होची। तो दिस हैज कंपेल्ड मैन टू लर्न मोर दैन वन लैंग्वेज। सेति पई दरकार पड़िला कि मनीष गोटे रु अधिक भाषा केमिति शिखिबो तार कम्युनिकेशन करबा पई। दस व्हेन वन लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज एट होम एज मदर टंग, ही हैज लर्न मोर लैंग्वेजेस टू मूव आउटसाइड। घरे लोकटा मदर टंग को तार शिखि जाउची, एक्वायर करी जाउची समस्तंकटू सुनिकी, किंतु जिते बेले से बाहर को जाउची ताकू लर्न करिया को पड़िबो, हैला ताकू शिखिबा को पड़िबो अदर लैंग्वेजेस। सो ही अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लैंग्वेज हैज लर्न स्कूल लैंग्वेज L2, थर्ड लैंग्वेज L3 एंड सो ऑन। तो सेथि पई से कोन करे लैंग्वेज 1 को से शिखि पारे मदर टंग, तापरे से सेकंड लैंग्वेज भी शिखे एंड थर्ड लैंग्वेज भी शिखे। एही परी बहुत सारा भाषा पिला शिखि जाए। इन केस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज वन गेट्स अ नेचुरल लैंग्वेज कंटेक्स्ट। जेते बड़े फर्स्ट लैंग्वेज कथा कहिबा, मदर लैंग्वेज कथा कहिबा, पिला को गोटे नेचुरल लैंग्वेज कंटेक्स्ट मिले। ठीक है ला। ड्यू टू यूज ऑफ दैट लैंग्वेज बाय ऑल द पीपल। बहुत सारा लोक ताकू यूजुअली व्यवहार करूछंती, सेति पई ताकू एते कष्ट करिबा को पड़े नाही। ठीक है ला। तो मैक्सिमम तार एक्सपोजर हुए लैंग्वेज 1 प्रति, ताकू बहुत चांस मिले, बहुत एक्सपोजर मिले, बहुत प्रैक्टिस मिले लैंग्वेज 1 कहिबा पई। दैट्स व्हाई सेटा ताकू बहुत इजी लागे। वन सिंपली अक्वायर लैंग्वेज 1। अक्वायर करंती आपण लैंग्वेज 1 को अक्वायर कर दियंती, आपे आपे शिखि जानती एनवायरनमेंट रे। लर्निंग होची जोटा कि हमें परिश्रम करिके शिखुचे, अक्वायर होची जोटा कि हमें आपे आपे शिखि जाउचे। ठीक है ला। तो लैंग्वेज 1 को हमें कौन करे, अक्वायर करे। ठीक है ला। इन नेचुरल वे थ्रू एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। बारंबार सेटा आम पाखक एक्सपोजर रे आसुची, प्रैक्टिस रे आसुची। सो आमे लैंग्वेज 1 को अक्वायर करि नउचे। बट
In case of language 2 or 3, one has to learn language by self endeavor as the scope of exposure is limited. जेहेतु exposure limited रही कम चांस मिलूची ताको व्यवहार करबा पई तेणु language 2 को language 3 को हमको सिखिबा को पड़े। ठीक है ला, बुझी पारले language acquisition कौन, language learning कौन। ठीक है ला, तो एबे अछि language can be best learned at a tender age हैला। टेंडर एज रो हमें लैंग्वेज को छोट पिला जते बेले अछि ताको आपण बहुत सारा भाषा सिखै परिबे। सो एट द एलिमेंटरी लेवल ऑल द टारगेट लैंग्वेजेस आर इंट्रोड्यूस्ड टू एनेबल द चाइल्ड लर्न ऑल द टारगेट लैंग्वेजेस। तेणु जते बेले पिला छोट अछि से समय रे आपण जदि बहुत सारा लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस ताको सिखैबे से पिला इजीली सब जाक लैंग्वेज सिखि जिवो। ठीक अछि, तो नॉर्मली 3 or 4 languages are introduced to a child at this elementary level or this level step by step. Step by step आपण 3-4टा भाषा आराम से पिला को सिखै परिबे। ठीक है ला, चाइल्डहुड एज रे एलिमेंटरी एज रे। इंग्लिश इज मोस्टली अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। एटा मन रखिबा आपण, इंग्लिश इंडिया रे कोन अछि, सेकेंड लैंग्वेज अछि at elementary level either from class 1 or afterwards। आमे केमिति पढुचे ताकू सेकेंड लैंग्वेज हिसाब रे ही पढुचे। the class from which English is being learnt differs from state to state in India। there has been no definite policy in this regard। एमती नाही कि माने डेफिनाइट पॉलिसी अछि कि आमे ताकू यूज करि परिबा नाही। आप माने मोस्ट ऑफ द केसेस रे आमे देखुचे कि याको आमे थर्ड लैंग्वेज सॉरी सेकेंड लैंग्वेज रे यूज करूचे, आज सेकेंड लैंग्वेज यूज करूचे। हाउएवर इंग्लिश इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन क्लास 1 टू क्लास 3। आमे ताकू इंट्रोड्यूस करि दो। ओके, इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सिखिबार इंपोर्टेंस कोन देखंतु। इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपोर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन पाई मध्य इंग्लिश इंपोर्टेंट। एट द सेम टाइम due to its acceptance and use in different part of the world it is most important international language। केवल आपण इंग्लिश को केवल सेकेंड लैंग्वेज भाबिबार भूल करिवेनी। ये सब टर्म आपण माने रखिबे। इंग्लिश होचे सेकेंड लैंग्वेज इंडिया रे, ता सहित माने इंग्लिश होची कोन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है ला, thus due to both national and international region। देखंतु भारत रे नेशनल रीजन भी अछि ता सहित इंटरनेशनल रीजन भी अछि। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इन इंडिया। इन व्यू ऑफ रिसेंट ट्रेंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश लैंग्वेज हैज अज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंस। एबे जो हमर ग्लोबलाइजेशन हे जाइछि संपूर्ण पृथ्वी को आमे एकाठी करि दउचे ग्लोबलाइजेशन थ्रू रे। ठीक है ला, तले जगतीकरण जोगु इंग्लिश रे इम्पोर्टेंस आहुरी बढ़ी गलानी। ठीक अच्छे, तो इंग्लिश हैज बिकम सो मच एसेंशियल इन आवर कंट्री। तो इंग्लिश जानिबा निहाती जरूरी हे गलानी आजिका समय रे। दैट इज नो मोर अ फॉरेन लैंग्वेज। एबे वर्तमान सेटा हम पय फॉरेन लैंग्वेज है कि नाही। ठीक है ला, इन अ लैंग्वेज ऑफ आवर्स एंड मी यूज इंडियन वेराइटी ऑफ इंग्लिश। मोस्ट ऑफ इंडियन व्हाइल स्पीकिंग देयर रीजनल लैंग्वेजेस और मदर टंग अनकॉन्शियसली यूज अ गुड नंबर ऑफ इंग्लिश वर्ड्स इन अ वेरी नेचुरल वे। जिते बड़े भी आम कहूचे रोड ऊपर छिड़ा हुआ नहीं ताले रास्ता आम कहूचे कि रोड कही दौचे। माने बहुत सारा ग्लास रे पानी आण ताले ग्लास कही दौचे ना, नहीं बहुत सारा यूज स्टेट रे डिफरेंट स्टेट रे जो सब लोकल लैंग्वेजेस रोचे रीजनल लैंग्वेजेस रोचे ता सहित आम बहुत अधिक मात्रा रे इंग्लिश रो वर्ड्स मध्य नेचुरली यूज करी दौचे। एते मात्रा रे आम यूज करलेनी। इंग्लिश रो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस कौन अच्छी देखंतु। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। एटा होची गोटे विंडो वर्ल्ड को देखिबा पाई। देखंतु इंग्लिश लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है ला, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड नॉलेज एक्सप्लोजन in various spheres taking place in different country are communicated to the country of the world through English language। कौन कौ देश रे कौन चली ठीक है सबू जाक आम देखिपर इंग्लिश लैंग्वेज मध्यम। ठीक है बहुत किसी जानीपे। तो इट इज इंग्लिश लैंग्वेज विच आक्ट एज अ विंडो थ्रू वी कैन नो द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। पूरा विश्वर प्रोग्रेस डेवलपमेंट को आम देखू जो विंडो रे से होची हमर इंग्लिश भाषा बा इंग्राजी भाषा। क्लियर। नेक्स्ट जीवा तो आम जानिले कौन इंग्लिश होची विंडो वर्ल्ड को देखिबा पाई। नेक्स्ट देखिबा
इंग्लिश इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिशटा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज। कहीं इंग्लिश को गोटे इंपोर्टेंट लाइब्रेरी लैंग्वेज कह जाउछि देखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस इन्वेंशंस डिस्कवरीज डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड आर कम्युनिकेटेड थ्रू बुक्स सीडीज अदर हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपीज ना नहीं जहाँ भी इन्वेंशन आसूची किए कौन डिस्कवरी कला किए कौन उद्भावन कला आविष्कार कला से सबू जाक आम बुक्स थ्रू रे जानूचे ना नहीं सीडीज थ्रू रे जानूचे। ठीक है, आउ हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी द्वारा जानूचे कौन सब आसला से सब जाक कौन थाए इंग्लिश लैंग्वेज रे थाए ना नॉर्मली से आम कहीपर कि इंग्लिश हूँ गोटे कौन लाइब्रेरी लैंग्वेज जो आम बहुत किसी शिखे। दीज आर द सोर्सेस ऑफ एक्सटेंडिंग नॉलेज नॉलेज को एक्सटेंड करिवार सोर्स। ऑल दी सोर्सेस आर इन इंग्लिश लैंग्वेज सबू जाक सोर्स बुक हो कंपैक्ट डिस्क हो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ये सब कौ लैंग्वेज रे आपको इजिली मिलूँ इंग्लिश रे से लगी आम कहूँ या लाइब्रेरी लैंग्वेज। इंग्लिश इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो ना एटा होची ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज सब देश बुझी पारंती। द वर्ल्ड बॉडी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ रो फुल फॉर्म ठीक अच्छे हैज एक्सेप्टेड इट as the most important language of communication। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन बाय द लीडर्स टेक प्लेस थ्रू इंग्लिश। मोस्ट ऑफ द डिस्कशन लीडर मान द्वारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रे इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा हुए। ठीक है ना, तेणु दिस लैंग्वेज हाज यूनाइटेड द ग्लोब एटा पूरा पृथ्वी को जोड़ी सारलानी इंग्राजी भाषा। ठीक अच्छे, सॉरी इट इज पावरफुल मीडियम फॉर प्रेस एंड मीडिया। प्रेस और मीडिया पाई मध्य एटा बहुत पावरफुल मीडियम। पब्लिक ओपिनियन इज क्रिएटेड बाय प्रेस एंड मीडिया। प्रेस मीडिया कौन करती पब्लिक ओपिनियन नियंती। तो इंग्लिश रूल्स ओवर इन वर्ल्ड इन दिस रेस्पेक्ट। मोस्ट ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक वर्ल्ड अवेयर ऑफ दैट व्हाट हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। पूरा विश्व रे जहाँ चली इंग्लिश रे देखा जाउची सब जाक प्रेस होची मीडिया आछी न्यूज चैनल अच्छी इंग्लिश मीडियम रे जो कौन होची पूरा वर्ल्ड रो न्यूज आपण सुनी पारिबे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज रिच लिटरेरी हेरिटेज। ठीक है, यार लिटरेरी हेरिटेज मध्य अच्छी। अ लैंग्वेज इज रिच बाय इट्स लिटरेचर। The literary work in English have been accepted in many countries for academics and study। यानी स्टडी एकेडमिक पाई यार लिटरेरी वर्क को सबुठ अधिक एक्सेप्ट करा जाइछि इंग्लिश रो बिकॉज ऑफ इट्स रिचनेस। माने समस्त जानी परिबे बुझी परिबे पूरा वर्ल्ड वाइड सेथि लगी अधिक स्टडी मटेरियल हो एकेडमिक्स हो से सब जाकर आम इंग्लिश को आग प्रिफरेंस दो। दिस लैंग्वेज हैज बीन लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। देखो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री अच्छी सेठी तो इंग्लिश लैंग्वेज 1 भी अच्छी मदर टंग भी अच्छी मदर लैंग्वेज बट जो मैंने नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री रही गले से माने इधर ताकू सेकेंड लैंग्वेज किंबा थर्ड लैंग्वेज आकार रे इंग्लिश को पढ़ती। ठीक है, इट हैज इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ भी आप मन रखिए यार इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी। बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज इज पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यार जो नमनीयता गुण अच्छी से लगी ये बहुत पावरफुल मोड अच्छी कम्युनिकेशन पाई। तो यूजिंग अ फ्यू वर्ड व्हाट कैन बी कम्युनिकेटेड इन इंग्लिश इट ट्यून्स मेनी मोर वर्ड्स टू कम्युनिकेट सम इन द अदर लैंग्वेजेस। तो इट हैज पोटेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन माने गोटे भल कम्युनिकेशन पाई इंग्लिश सब बेले कौन हुए हेल्पफुल हुए। से आम कहीपर यार कौन अच्छी इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी। फ्लेक्सिबिलिटी हूँ गोटे पॉजिटिव वर्ड नमनीयता। इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन व्यू ऑफ प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन। वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन अच्छी से यार इम्पोर्टेंट बहुत अधिक केमती देखंतु द होल ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन अ फैमिली विथ इंटर कनेक्शन अमंग द कंट्री। हाँ ना नहीं एते कंट्री मानक भितर इंटर कनेक्शन हेलानी पूरा वर्ल्ड कौन हो जाइए गोटे परिवार हो जाइए। These are exchanges of people, knowledge, technology among the country। है नॉलेज रो लोक मानकर टेक्नोलॉजी रो सबुर कौन होची एक्सचेंज होची। ठीक है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्स वन टू अवेल एजुकेशन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड एग्जिबिट वन्स क्रिएटिविटी। इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प करे एजुकेशन रे
एम्प्लॉयमेंट रे ता सहित क्रिएटिविटी को एग्जिबिट करिबारे ठीक है तेणु आमे कहि परिबा प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन पाई इंग्लिश रो रोल बहुत अधिक। नेक्स्ट ये सब थिला ओवरऑली इंपोर्टेंस। वर्तमान आमे देखिबा भारत रे यार कोन इंपोर्टेंस अछि कोन नेशनल इंपोर्टेंस अछि हमरो इंग्लिश को नेकी। फर्स्ट जिनस है प्रोलॉन्ग्ड ब्रिटिश रूल बहुत लंबा समय पर्यंत भारत रे ब्रिटिश माने रूल करथिले जहार गोटे बड़ इफेक्ट होची इंग्लिश लैंग्वेज ना नहीं। तो द इंग्लिश पीपल हैव रूल्ड इंडिया फॉर अबाउट 2 centuries ठीक है। दस एडमिनिस्ट्रेशन हो आमर जुडिशियरी सिस्टम हो एजुकेशन सिस्टम हो ये सब जाक इंग्लिश लैंग्वेज रे ट्यून्ड हो गले ना नहीं। तो ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर मोस्टली मेंटेन्ड इन इंग्लिश ना नहीं जी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अच्छी आप देखिए सब मेंटेन हो इंग्लिश रे से आम कहवा यहाँ जुडिशियरी गोटे लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट जीवा ता छड़ा कौन यहाँ हूँ गोटे एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो दो हिंदी इज ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ठीक है। प्रैक्टिकली इंग्लिश लैंग्वेज प्ले द रोल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज थ्रू हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। ताले हिंदी सहित इंग्लिश रो भी इम्पोर्टेंस अच्छी भारत रो एडमिनिस्ट्रेशन रे ठीक है। नेक्स्ट देखिबा इंग्लिश इन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च केमती आम इंग्लिश को हायर एजुकेशन रे और रिसर्च रे यूज करूचे। तो इंग्लिश हैज बीन अ कंपलसरी सब्जेक्ट स्टडी इन स्कूल आज पर द रिकमेंडेशन ऑफ मैककेल्स-माइन 1835 या मन रखिए ये अनुसार आम कंपलसरी करिचे ना इंग्लिश को ठीक है। ऑल्सो इट इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन एंड अ कंपलसरी सब्जेक्ट टू स्टडी ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड इनोवेशन रिसर्च रे इनोवेशन रे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे इंग्लिश। एटा होची गोटे लिंक लैंग्वेज मध्य ठीक है। इंटरस्टेट कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज ना नहीं महाराष्ट्र लोकों को मराठी आसुची ओडिशार लोकों को ओडिया आसुची उभय को इंग्लिश आसुची सेति पाई इंटरस्टेट कम्युनिकेशन हेई पारुची ठीक है। तापरे hence it is significant for us to know English language to link each individual to the various part of the country individual को मध्य country रा various part रे ये link करूची ठीक है। in fact English is the only language which is understood and accepted in all the regions of India भारत रा सबु region रे आपण जानतो English कौन हुए accepted हुए ठीक है। that's why एटा जानिबा दरकार। ताले एटा होची गोटे लैंग्वेज ऑफ मीडिया ठीक है। इवन इफ देयर देखो तो मीडिया अच्छी पब्लिकेशन अच्छी रीजनल लैंग्वेजेस रे ओडिया रे भी आपन को मीडिया मिलिबो पब्लिकेशन मिलिबो तथापि भी इंग्लिश रो इंपोर्टेंस अच्छी इंग्लिश होची सुप्रीम रोल प्ले करे मास मीडिया रे। इट इज इंग्लिश लैंग्वेज दैट फॉर्म पब्लिक ओपिनियन and people can express their views opinions in English language so as to reach in every corner of our country ठीक है। माने आम देशर प्रत्येक कोण अनुकोण रे पहुंची परिबो सेति लागि आमे इंग्लिश लैंग्वेज रो हेल्प नै थाउ। ओके अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड और कॉमर्स पई इंग्लिश केमती हेल्प करे। बीइंग अ लैंग्वेज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस मोस्ट commercial matter and business take help of English language in multilingual country ना नहीं ट्रेड कॉमर्स आपनर जो वाणिज्य व्यवसाय सब होची सेथरे इंग्लिश रो रोल अछि। एनी बिग बिजनेस हाउस टू हैव इट्स ऑपरेशन कंट्री वाइड हैज टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज समस्ते इंग्लिश लैंग्वेज रो ही यूज करंती। आ पासपोर्ट फॉर सर्विस माने एटा होची सर्विस पाई गोटे पासपोर्ट माने कोन इंग्लिश जणातिले जॉब अपॉर्चुनिटी अधिक मिले। Since administration, judicial system, banking, media management जोटा अच्छी national level trade, commerce depend on English तो to a greater extent the job opportunity in all these sphere require a good mastery over English language जेहेतु आम एडमिनिस्ट्रेशन रे जुडिशियल सिस्टम रे बैंक रे मीडिया मैनेजमेंट रे सबु जगह रे इंग्लिश रो इंपोर्टेंस रहउची तेणु जी इंग्लिश को भल भाव रे जानी
इंग्लिश रे मास्टरी गेन करिछि ताको जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़िया से मिल जिवो जे कोनोसी भी फील्ड रे ओके। तो एनी टेस्ट of requirement in this area assess the candidate's mastery over English. Hence, knowledge of English language is mandatory and acts as a passport for getting a job or placement. हैला गोटे पासपोर्ट आकार रे काम करूची अर्थात कोन जति भलो जणा अछि ताले बहुत हेल्पफुल हबो जॉब पाइबा पाई। As English language is important from both national and international point of view, the education system of India includes English as a compulsory language for study right from the elementary level. जेहेतु national और international उभय point of view रो जति देखिबा इंग्लिश रो importance अछि तेणु हमर एजुकेशन सिस्टम रे याकू कंपलसरी रखा जाइछि प्रारंभिक स्तर रो ठीक हैला। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज जोटा हमर मातृभाषा जोटा कि हमर लोकल रीजनल लैंग्वेज रोची एंड इंग्लिश आर मोर और लेस साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एका बेले हमें याकू इंट्रोड्यूस करू पिला ताकू बुझिबो बोली। लॉर्ड मैकेल्स माइनेट ऑफ 1835 had already given a strong footing to English language by including it a compulsory subject in education. ताले compulsory हेची through मैकेल माइनेट 1835 द्वारा। Multilingual character of country has strengthened the cause further. In fact, the role of English language in India for exchange of view, integration and growth of nationalism can't be denied. ठीक है nationalism growth करिबारे भी हेल्प करे। आपण माने भाबिबे इंग्लिश अछि तो इंग्लिश हमर नेशनलिज्म जातीयता को माने वृद्धि करिबारे हेल्प करूनी बट करूची हमर स्टेट माने जोड़ी हे जाइछंती कनेक्ट हे जाइछंती इंग्लिश द्वारा तेनु हमें कहिबानी एटा गोटे विदेशी भाषा या द्वारा हमर नेशनलिज्म भंग हबो नो नेशनलिज्म हमर बढ़ुची जातीयता बढ़ुची इंग्लिश लैंग्वेज द्वारा ठीक है तेनु ध्यान देके ऑप्शन चूज करिवे। Moreover, in the present context of globalization, the role of English language has become more significant in every sector of human and social life. Every sector रे इटा important role play कलानी. The craze for education through English medium is on the rise as people feel that without their children can't stand in race of competition. Thus, the study of English language is important in India. भारत रे English language रो role बहुत अधिक ठीक अछि। वर्तमान देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन टर्म ऑफ कंटेंट एंड कंपिटेंस स्पेसिफिकेशन देखंतु कौन ऑब्जेक्टिव अछि इंग्लिश सिखिबा पई उद्देश्य देखिबा। वंस द इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड इट लीड्स टू द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नर स्टडीइंग इन एजुकेशन सिस्टम। द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश देखो कौन लर्निंग आउटकम्स होची हमर उद्देश्य जेकोसी भाषा आम शिखुचे ता द्वारा आम कौन पाइले सेटा इंपोर्टेंट। लैंग्वेज एक्सपर्ट प्रीवियसली कैटेगोराइज द गोल ऑफ लर्निंग इंग्लिश इनटू एम एंड ऑब्जेक्टिव देखिबा एम रिफर टू द लॉन्ग टर्म गोल एम हैला लॉन्ग टर्म गोल व्हिच रिक्वायर कंसीडरेबली सफिशिएंट टाइम टू बी रियलाइज्ड ठीक है एम हैला लॉन्ग टर्म गोल लंबा समय पाई ठीक है। ऑब्जेक्टिव होची शॉर्ट टर्म गोल मन रखंतु एम होची लॉन्ग टर्म गोल और ऑब्जेक्टिव हैला शॉर्ट टर्म गोल व्हिच कैन बी रियलाइज्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड अल्प समय रे सेटा को हमें रियलाइज कर दो। हावेवर सम लैंग्वेजेस एक्सपर्ट प्रिफर टू स्टेट एम्स एज जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव माने एम्स को जनरल ऑब्जेक्टिव कहंती आ ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कही दियंती ठीक है। एम्स होची जनरल जेमती कि आमे इंग्लिश पढुचे काहे कि ना इंग्लिश आमे बहुत किछि सिखि परिबा और स्पेसिफिक कोन थाए टॉपिक वाइज थाए टॉपिक को नै कि थाए एम आपनकर जोटा ऑब्जेक्टिव टा ठीक है। एम और जनरल ऑब्जेक्टिव एम को आमे कोन कहूचे जनरल ऑब्जेक्टिव कहूचे जोटा कि लंबा समय पई थाए आउ आपनकर ऑब्जेक्टिव होची स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जोटा कि कम समय पई थाए आउ सेटा डेफिनाइट थाए। स्पेसिफिक होची कोन डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव within each aim or general objective are inherent some smaller short specific objective ताले general objective रे किछि छोटो छोटो specific objective भी रही थाए। The specific objective together can realize a broad aim और general objective togetherly specific objective सब मिसी गले कोन हे जाय हमर general objective बा aim हे जाय।
तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश लर्निंग आर डिराइव्ड फ्रॉम 4 ब्रॉड एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश जोटा को आमे कहूचे स्किल ओके आज लैंग्वेज इज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट स्किल बेस्ड जेमति कि लिसनिंग स्किल स्पीकिंग स्किल रीडिंग स्किल राइटिंग स्किल ठीक है तो टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम आट द मास्टरी ओवर 4 लैंग्वेज स्किल इंग्लिश रो स्किल कहले माने चारोटी जो लैंग्वेज स्किल होची सेटा नेमली लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग दीज 4 लिंग्विस्टिक स्किल आर इन अ नेचुरल हायरार्किकल ऑर्डर आपण मने रखिबे आगो आपण को लिसनिंग करिया को पड़े तापरे स्पीकिंग तापरे रीडिंग तापरे राइटिंग एटा आपण मने रखिबे सीक्वेंस रे while learning a language one moves from the initial skill of the subsequent skills as these skills are used for communication the broad aim of the teaching learning English is acquiring communication competency जदि आमे इंग्लिश लर्निंग रो ब्रॉड एम को बुझिबा मेन एम को बुझिबा ताले सेटा कोन ना कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी पई आमे इंग्लिश पढुचे काहे कि ना आमे भल से कहि परिबा कम्युनिकेट करि परिबा बिल्कुल नॉर्मल तरीका रे ठीक है सेटा होची उद्देश्य कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी हमरो आसी जिवो ताले देखिबा चारोटी ब्रॉड एम कोन अछि प्रथम जिंस देखंतु द लर्नर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हाइल हर्ड जेते बेले से सुनुची ना ताले से कोन करिवो ताको बुझी पारिबो केही कहूची से सुनी कि बुझी पारुथबो सेटा होची तार लिसनिंग स्किल सेटा कोन लिसनिंग स्किल सेकंड जिंस दे शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली फॉर कम्युनिकेशन जोटा को हमें कहूचे स्पीकिंग स्किल स्पीकिंग रे कोन होची ना से कहि पारिबो इंग्लिश को ठीक भाबरे रे कम्युनिकेशन समय रे फर्स्ट आमे लिसनिंग जो कहिले सेटा से कोन करबो जते बेले सुनुची ताको से बुझी पारिबो सेटा होची सुनी कि जति से बुझी पारला सेटा होची तार लिसनिंग स्किल आउ जते बेले से इंग्लिश को कहि पारला ठीक है ठीक भाबरे सेटा होची तार स्पीकिंग स्किल देन होची दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कंप्रेहेंड इंग्लिश व्हाइल रीड जदि पढ़ी कि बुझी पारला जदि पढ़ी कि बुझी पारला सेटा होची तार रीडिंग स्किल ठीक है आउ दे शुड बी एबल टू राइट इंग्लिश करेक्टली फॉर कम्युनिकेशन सेटा होची तार राइटिंग स्किल जदि सुनी कि बुझी पारला लिसनिंग स्किल जदि करेक्टली कहि पारला स्पीकिंग स्किल ठीक है जदि पढ़ी कि बुझी पारला ताले सेटा रीडिंग स्किल जते बडे लेखि पारला करेक्टली सेटा होची राइटिंग स्किल क्लियर चारोटी स्किल नेक्स्ट जिबा दिस एम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एम्स आर लॉन्ग टर्म गोल एबे ही हमें देखिथिले ना एम कोन लॉन्ग टर्म गोल जहा को हमें जनरल ऑब्जेक्टिव कहूचे आउ ऑब्जेक्टिव होची शॉर्ट टर्म गोल वर्तमान हमें जिबा ऑब्जेक्टिव विथ कंपिटेंसी स्पेसिफिकेशन रे जो देखिबा लिसनिंग कॉम्पिटेंसी आगो जिबा लिसनिंग कॉम्पिटेंसी देखंतु द लर्नर फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन ओरली जहा ओरली कुहा जाउची ना पिला ताको फॉलो करे माने सुनी की करे ना तापरे देखंतु दे आंसर टू द ओरल क्वेश्चन रो आंसर दोची माने कोन सुनी छी ना तापरे दे अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्पोकन इंग्लिश जे भी ताको कहूची ना तार प्रोनाउंसिएशन को पिला बुझुची सेटा होची तार लिसनिंग स्किल दे एसोसिएट स्टेटमेंट विथ स्पीकर जहाँ कहला तार स्टेटमेंट को से एसोसिएट करि परुची जोड़ी की बुझी परुची काहे कि केते बडे जते बडे भल से सुने भल से यदि सुनिबो ताली ये सब काम करि परिबो नेक्स्ट जिबा वर्तमान स्पीकिंग कॉम्पिटेंसी को आसीबा कहिबारो दे स्पीक इन स्मॉल सेंटेंसेस छोटा छोटा सेंटेंस कहे दे इंटरैक्ट विथ द स्पीकर इंटरैक्ट करिवो कहि कि तो इंटरैक्ट करिवो ना तापरे दे आंसर टू द क्वेश्चन आंसर केमिति कहबो कहि कि कहबो ना स्पीकिंग रे दे यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ठीक प्रोनाउंसिएशन रे कहबो ओके तापरे दे स्पीक विथ गेस्चर्स एंड पोस्चर्स ठीक अंगभंगी द्वारा से कहबो गेस्चर पोस्चर द्वारा आपन को क्वेश्चन पचारिबो गेस्चर पोस्चर कहारो सब स्किल सेठी आपन को स्पीकिंग करबा को पड़िबो ठीक है तापरे दे स्पीक अरेंजिंग आइडिया इन एन ऑर्डर जिते गोटे कहूँ आइडिया को ऑर्डरली कहब ना नहीं मन कर से गोटे गपटे कहूँ ताले आइडिया कौन मन इच्छा कहब कि ऑर्डरली कहब ओके वर्तमान आसीबा रीडिंग कॉम्पिटेंसी को तो रीडिंग रे आसीबो दे रीड विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड पॉज प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन गोटे शब्द को केमिति उच्चारण करिवार अछि प्रोनाउंसिएशन सहित से पढ़िबो पॉज मन इच्छा गोटे लाइन को पढ़ी जीवनी कोठी मते रहिबार अछि ठीक है प्रॉपर पॉज सहित पढ़िबो जेमति कि ताको सुनी कि केहे जणे बुझी पारिबो
नेक्स्ट है दे रीड अलाउड एंड अडिबली आउ अलाउड जोर रे पढ़िबो अडिबली पढ़िबो जेमती कि सामने वाला जी बसी थिबो से ताकू सुनी परिबो ठीक है। नेक्स्ट है दे रीड विथ कंप्रेहेंशन ऑफ आइडियाज है एपरी भाव से पढ़िबो जेमती कि तार आइडियाज बुझी होउथिबो ठीक है। नेक्स्ट दे रीड विथ प्रॉपर आईस्पान बुझी पारछंती माने नंबर ऑफ वर्ड्स इन एट अ ग्लांस गोटे ग्लांस रे आपण केते वर्ड्स को देखि पारछंती सेटा होची आपनकर कोन आईस्पान ठीक है। एंड चंकिंग प्रॉपर चंकिंग सहित रीडिंग करबा चंकिंग कोन द सेंटेंस इनटू सेंस ग्रुप नंबर ऑफ वर्ड दैट मेक अ सेंस है गोटे ग्रुप जोटा कि गोटे मीनिंग दौथबा ताको हमें कहूँ सेंस ग्रुप चंकिंग बुझी पाइले आईस्पान बुझी पाइले ठीक है। वर्तमान जीवा दे रीड विथ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन आई एंड रीडिंग मटेरियल आपण बहीर आखिर दूरता सेटा भी ठीक हवा दरकार प्रॉपर डिस्टेंस रे पढ़िबा ओके रीडिंग रिलेटेड गला ताले जते बडा आपण चंकिंग पचारिबो कहार सॉफ्ट स्किल रीडिंग रो ओके आईस्पान कहा सहित जड़ित रीडिंग सहित जड़ित क्लियर ये सब जिनस टिके टिके ध्यान देबे गेस्चर पोस्चर स्पीकिंग सहित जड़ित ओके एमती ही क्वेश्चन आपण को पचारे। वर्तमान जीवा आमे राइटिंग कॉम्पिटेंसी दे राइट डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली स्क्रिप्ट को प्रॉपर्ली लेखि पारुथिबो सेटा होछि तारो राइटिंग स्किल दे मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन साइज एंड शेप लेखिला बेले साइज आउ शेप रो यूनिफॉर्मिटी थिबो जते बेले से लायन लेखुची तले एल को एतिकी बड़ आई को एडे बड़ आउ एन को एडे बड़ एमती कोन से लेखिबो की एटा भूल हे गला ना बुझि परछंती तले प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी थिबा दरकार साइज एंड शेप रे एंड मेंटेन स्पेसिंग बिटवीन वर्ड भितर स्पेस दबार आवश्यकता अछि ओके ये सब होची राइटिंग कॉम्पिटेंसी दे यूज अ यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स विथ प्रॉपर ग्रिप ओवर अ पेन और पेंसिल प्रॉपर ग्रिप धरिबे कोठी मते धरिबार अछि दे राइट वर्ड एंड सेंटेंस करेक्टली जहाँ भी लिखुचंती प्रॉपर करेक्ट स्पेलिंग सहित लिखिबे ओके। नेक्स्ट देखिबा दे स्पेल करेक्टली जहाँ भी से लिखिचंती स्पेलिंग ठीक थिबा दरकार दे राइट विथ प्रॉपर कैपिटलाइजेशन एंड द पंक्चुएशन मार्क देखो तो ये गोटे सेंटेंस नबा ये जो दे लिखाई टीटा कैपिटल अच्छी ना नहीं तो कैपिटलाइजेशन हवा दरकार पंक्चुएशन मार्क हवा दरकार सेंटेंस टा देखो ये सरी ये फुल स्टॉप पुणी लगी ना नहीं ना नहीं कोटी कमा कोटी फुल स्टॉप लगे सेटा हूँ पंक्चुएशन मार्क रो यूज ठीक है। नेक्स्ट जीवा दे मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द राइटिंग मटेरियल आ निज भितर किसी तो स्पेस रहिबो ना नहीं ओके ये सब जिनस होची राइटिंग रो जिनस इंपोर्टेंस ऑब्जेक्टिव विथ कंटेंट स्पेसिफिकेशन देखंतु विषय वस्तु सहित कौन रही दे नेम द पार्ट ऑफ बॉडी व्हाइल आस्क्ड ताकू पचरा गला पार्ट्स ऑफ बॉडी से तार नेम को कौन कहि परिबो नेम दे परिबो ताको दे नेम आर्टिकल यूज्ड कॉमनली जो सब जिनस गुडाक यूज होची तार ना से कहि परिबो किबा लिखि परिबो ना नहीं दे कैरी आउट ओरल इंस्ट्रक्शन जो ओरल इंस्ट्रक्शन ताकू दिया होची कुहा जाउची जो इंस्ट्रक्शन गुडाक से सब भी से फॉलो अप करि परथुबो दे अंडरस्टैंड नंबर्स व्हाइल स्पोकन एंड सेड ठीक है बुझी पारुथुबो दे कैन नेम कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स तार ना सब कहि परथुबो डोमेस्टिक एनिमल रो दे स्पीक कॉमन सेंटेंसेस इन इंग्लिश रो छोटा छोटा सेंटेंस कहि पारुथुबो दे रीड द नेम ऑफ बर्ड एनिमल्स आर्टिकल्स रिटन इन बुक दे रीड स्मॉल सेंटेंसेस छोटा छोटा सेंटेंस को पढ़ी पारुथुबो दे राइट डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेट एंड वर्ड एज पर इंस्ट्रक्शन इन बुक और वर्क बुक ठीक है। दे राइट द नेम ऑफ एनिमल बर्ड फ्रूट आर्टिकल वेजिटेबल ये सबूर ना को से लेखि पारुथुबो बुझी पाउछंती बेसिक रु कुहा होची दे राइट स्मॉल सेंटेंसेस फ्रॉम बुक एज पर इंस्ट्रक्शन अनुजाई आम बुक रो किछि सेंटेंसेस ताकू कहि परिबा लेखिबा पई छोटो छोटो दे कैन कॉपी वर्ड्स और सेंटेंसेस करेक्टली माने देखि कि भी लेखि पारुथबो वर्ड को एंड सेंटेंसेस को ओके। तो एटा थिला आपनकर कंप्लीट यूनिट 1 रो आमे थ्योरी डिस्कस कले आई होप आपन को एटा बहुत ही अधिक फायदा दबो ठीक है बहुत ही हेल्पफुल रहबो आपन को पई निहाती भाव में सबुजाक थ्योरी देखि दियंतु प्लेलिस्ट आपन विजिट करंतु सेपरेट आपनकर प्लेलिस्ट अवेलेबल अछि कमेंट सेक्शन रे मध्ये पिन करा जाउछि आपन जाई कि सेठी क्लासेस देखि परिबे आउ जदि फर्स्ट टाइम ओडिशा क्लासेस रे अछंती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जेबे भी क्लास जाउछि ता नोटिफिकेशन आपन को पहुंचुथिबो। धन्यवाद।